Hello learners, in today's video we are going to talk about Reformation. Reformation was a 16th century religious movement that challenged the authority of Catholic Church and gave rise to Protestants. तो फर्स्ट व्हाट इज़ रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको आप रिफॉर्म करना चाहते हो, जिसको आप दोबारा से सही करना चाहते हो, जिसका फॉर्मेशन आप दोबारा से करना चाहते हो. सो रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था दैट इज़ अ 16th सेंचुरी मूवमेंट एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट इज़ अ रिलीजियस मूवमेंट. क्यों रिलीजियस मूवमेंट था ये? बिकॉज इस मूवमेंट ने जो चर्च थे, यूरोपियन चर्च जो थे, जो यूरोपियन कैथोलिक चर्च थे, उनको चैलेंज किया, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया. एंड जो प्रोटेस्टेंट थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको सपोर्ट किया रिफॉर्मेशन मूवमेंट ने. रिफॉर्मेशन मूवमेंट का जो पीरियड था दैट इज़ फ्रॉम 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी एंड द एग्जैक्ट ईयर वॉज 1570 to 1648. इफ़ वी सी द कॉजेज ऑफ रिफॉर्मेशन, तो सबसे बड़ा जो कॉज था रिफॉर्मेशन मूवमेंट का दैट इज़ रिलीजियस कॉज. Why? Before the Reformation, almost all of the Western Europe was Catholic. Why? Catholic means the one who support Christianity. So the Pope of Rome was considered the spiritual head of Christianity. So the center जो था इस सारे चर्च जो थे यूरोप में, जितने भी चर्च थे यूरोप में, उन सारे चर्च को एक चर्च से कनेक्ट किया हुआ था एंड दो दैट चर्च वाज द मेन चर्च. ठीक है. और वो जो चर्च था वो रोम में था और उस चर्च के जो हेड थे उनको हम पोप कहते हैं. एंड दैट पोप वॉज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. मतलब क्रिश्चियनिटी के सुपीरियर हेड जो थे वो पोप थे. चर्च, monasteries, universities and even government were under strong Catholic influence. मतलब रिफॉर्मेशन के पहले चर्च, मोनास्ट्रीज, यूनिवर्सिटी, इवन जो गवर्नमेंट थी यूरोप की वो भी कैथोलिक इन्फ्लुएंस में थी. मतलब सब क्रिश्चियनिटी को ब्लाइंडलेसली फॉलो करते थे. द रोल ऑफ द चर्च बिफोर रिफॉर्मेशन इज दैट चर्च के पास रिलीजियस रोल थे, पॉलिटिकल रोल थे एंड इकोनॉमिकल रोल थे. रिलीजियस रोल ये था चर्च के पास दैट दे यूज टू कंट्रोल ऑल द स्पिरिचुअल लाइफ लाइक सैल्वेशन, स्कामेंट, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस. मतलब उनके पास ये सारी अथॉरिटी थी कि वो आपको मोक्ष दिला सकते हैं, आपको अपने आपके पापों से मुक्ति दिला सकते हैं, आपने जितने भी सिंस किए हुए हैं उनकी आपको माफ़ी मिल सकती है. And these services were in Latin, so ordinary people could not fully understand. मतलब जो भी उनके स्पिरिचुअल गाइडेंस थे, जो बाइबल्स थे, वो सब कुछ लैटिन लैंग्वेज में था. और लैटिन लैंग्वेज जो था वो एक लाइक हाई क्लास पीपल का लैंग्वेज था, जो लोकल लोग, जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे, उनको समझ नहीं आती थी. तो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग विद देम. Claimed the Pope was the final authority in matter of faith. मतलब उस टाइम पे ये सीन था यूरोप का कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो पोप होगा और उनके पास ही ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. मतलब सैल्वेशन के लिए भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो पोप के पास आप जाओगे. अपनी गलतियों की अगर आप माफ़ी चाहते हो तो भी पोप के पास जाओगे. नाउ द पॉलिटिकल रोल इज दैट द पोप इन रोम हैड अथॉरिटी इवन ओवर किंग्स एंड रूलर. पोप जो थे वो पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहे थे. मतलब किंग को अगर कोई परमिशन चाहिए होती थी तो दे हैव टू गो टू द पोप और वहाँ से उनको परमिशन मिलती थी. फिर वो कहीं वॉर पे जा सकते थे. किंग्स को अगर अपने दूसरे इनहेरेंट को अपना जगह देना होता था तो उसके लिए भी उनको पोप से परमिशन लेनी पड़ती थी. इवन अगर उनको शादी करनी है तो उसके लिए भी वो पोप से परमिशन लेते थे. सो यू कैन सी कि इतना बड़ा चेंज था उनके पास कि उनके पास पूरी की पूरी रिलीजन पावर थी, पॉलिटिकल पावर में कि वो किंग से भी सुपीरियर समझे जा रहे थे. मोनार्क ऑफ्टन हैड टू सीक द पोप्स अप्रूवल फॉर मैरिजेस, वॉर्स एंड पॉलिटिकल डिसीजन. इनको मैरिजेस के लिए, वॉर्स के लिए, इवन जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं उनके लिए भी पोप के पास जाना पड़ता था. चर्च कोर्ट्स ऑल्सो हैड पावर इन लीगल मैटर. मतलब जो लीगल मैटर्स होते थे, जो कॉमन लोगों के जो मैटर्स होते थे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसके लिए भी लोगों को चर्च जाना पड़ता था. लोगों को चर्च के अथॉरिटी के अंदर जाके, वहाँ जाके उनको उनके लिए जो भी डिसीजंस होते थे वो चर्च ही लेता था.
Economical role is that the church owned vast amounts of land and collected taxes from people. जो चर्च थी उनके पास बहुत सारे अमाउंट में लैंड थी, ज़मीन उनके पास बहुत थी, प्रॉपर्टी उनके पास काफ़ी इकट्ठी हो गई थी. वाई? बिकॉज दे यूज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीपल. मतलब जो भी लोग उनके पास आते थे फॉर स्पिरिचुअल हेल्प, फॉर पॉलिटिकल हेल्प, उनके लिए तो वो पैसे लेते ही थे. पर उनके पास इतनी अथॉरिटी हो गई थी कि किंग्स तो टैक्स ले रहे हैं ऑर्डिनरी पीपल से, पर अभी चर्च भी लोगों से टैक्स लेती थी. It grew very wealthy while many common people remained poor. Like अब because they have so many money, so much of wealth, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थी हो चुके थे. मतलब चर्च की जो अथॉरिटी थी, दे आर सो रिच, एंड जो नॉर्मल कॉमन पीपल थे वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, बिकॉज दे हैव टू पे टैक्स इन डबल अमाउंट. पहला तो वो किंग को दे रहे होते थे, मनार्स को दे रहे होते थे, और दूसरा वो चर्च को दे रहे होते थे. इट ग्रू द सेल्स ऑफ इंडल्जेंस, पेइंग मनी फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, कॉस्ट आउटरीच. अब जो इंडल्जेंस का सीन था, इंडल्जेंस वो चीज़ थी जिसमें आपको पैसे देने होते थे ताकि आपने जो भी बुरी चीज़ करी है, जो भी पाप किया है आपने, उसकी आपको माफ़ी मिल जाए भगवान से. एंड ये जो माफ़ी थी ये सिर्फ चर्च आपको दिला सकती थी. और ये जो चीज़ थी इसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा लाइक एक तरीके से हुआ, बिकॉज इंडल्जेंस जो था ये एक तरीके से एक परमिशन थी ताकि लोग सारे बुरे काम करें और एट द एंड वो पैसे दे के उस चीज़ की माफ़ी मांग लें भगवान से थ्रू पोप. There is some clergy worldliness because many priests and bishops live luxurious life far from true spirituality. Because वो लोग इतने रिच थे कि जो प्रीस्ट थे चर्च के, बाइशॉप्स थे, इवन पोप जो थे, वो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे बिकॉज उनके पास इतने पैसे आ गए थे. एंड विच इज़ वेरी फार फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो लग्जूरियस लाइफ को सपोर्ट नहीं करती. नीड फॉर प्योर फेथ, because people wanted a direct relationship with God instead of depending on Pope और church ritual. अब यहाँ पे बिकॉज एज यू कैन सी कि लोगों को कितना मैनिपुलेट किया जा चुका था कि अभी पोप के कंट्रोल में था सब कुछ. तो जब भी लोगों को प्रे करना होता था किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको उस चीज़ के लिए ऑफकोर्स पेमेंट करनी पड़ती थी, उस चीज़ के लिए भी उनको पे करना पड़ता था. तो अभी लोगों को एक डायरेक्ट रिलेशनशिप चाहिए था गॉड से, मतलब उनको कोई मीडियोकर नहीं चाहिए था, लाइक पोप और चर्च नहीं चाहिए थे. एंड देर आर पीपल जो इस रिफॉर्मेशन के टाइम पे डिवाइड हो गए थे ग्रुप्स में. द फर्स्ट ग्रुप वॉज कैथोलिक जो चर्च के फेवर में थे. सेकेंड ग्रुप वॉज प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हु ब्रोक अवे फ्रॉम कैथोलिक चर्च. मतलब ये वो लोग थे, ये वो उन ग्रुप की बात की जा रही है यहाँ पे जो लोग क्रिश्चियनिटी से दूर भाग रहे थे बिकॉज ऑफ कैथोलिक चर्च, नॉट बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी में कोई इशू था. वो कैथोलिक चर्च के जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और जो करप्शन था चर्च के अंदर, उसकी वजह से वो लोग दूर भाग रहे थे ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन. नाउ द लास्ट ग्रुप वॉज प्यूरिटन्स. This is the group of strict Protestant in England in late 16th and 17th century, and they want to purify Church of England. लास्ट में वो लोग हैं जिनको हम प्यूरिटन्स कह रहे हैं, एंड दे आर स्ट्रिक्ट प्रोटेस्टेंट्स जो कि चर्च की प्योरिफिकेशन चाहते थे. मतलब जो भी अभी तक करप्शन चर्च में हुआ है ये बिलीव करते थे कि उसकी वजह से चर्च जो है वो इम्प्योर हो गया है, और ये चाहते थे कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये ख़त्म हो, और उसके बाद वो चर्च को प्योर करना चाहते थे, वापस से उसको प्योरीफाई करना चाहते थे. नाउ वी सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन. द ओरिजिन ऑफ रिफॉर्मेशन was in Europe. So, in Europe, the Reformation began when Martin Luther nailed his 95 theses in Wittenberg, protesting against the corruption of Catholic Church. So, it all started from Europe. जब मार्टिन लूथर ने अपनी एक 95 थीसिस करके जो उनकी बुक थी उसको पब्लिश किया इन विटनबर्ग, एंड दिस इज़ द बिगिनिंग फॉर रिफॉर्मेशन. और यहाँ से ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टार्ट होता है बिकॉज द 95 थीसिस इज़ ऑल अबाउट द करप्शन एंड अगेंस्ट द करप्शन ऑफ कैथोलिक चर्च. This movement spread across Europe, leading to the rise of Protestant churches
इन जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड एंड लेटर अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो ये जो मूवमेंट है ये यहाँ से शुरू होता है और पूरे यूरोप में फैल जाता है, और वहाँ से काफ़ी सारे जो प्रोटेस्टेंट हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चर्च थे लाइक जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में, उसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। Now, the role of England in protest in Reformation is that जॉन वाइक्लिफ 14th सेंचुरी में ये ट्रांसलेट करते हैं बाइबल को इन इंग्लिश, और इसमें ही हाईली क्रिटिसाइज द पोप्स अथॉरिटी, बिकॉज जो बाइबल थी वो पहले लैटिन में थी, तो लोग उस बाइबल को समझ नहीं पाते थे, वो चीज़ें नहीं समझ पाते थे कि बाइबल में लिखा क्या हुआ है। एंड जो पोप थे वो इस लैटिन बाइबल को मैनिपुलेट करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे टू पे देम टैक्स, टू पे देम मनी, लैंड्स, डोनेट देम लैंड्स, और इस चीज़ की वजह से दे आर गेटिंग रिच। सो वो उन्होंने जॉन वाइक्लिफ ने 14th सेंचुरी में, मतलब बिफोर रिफॉर्मेशन, ड्यूरिंग रेनेसा टाइम, ही ट्रांसलेटेड बाइबल इन इंग्लिश, और उस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद ही डिसाइडेड टू क्रिटिसाइज पोप अथॉरिटी। और अभी क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी थी बाइबल, तो इट इज़ लाइक ईजिली एक्सेसिबल टू द लोकल पीपल, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके लिए एक्सेसिबल हो गई थी। द फॉलोअर्स ऑफ वाइक्लिफ इज कॉल्ड द लॉलार्ड स्प्रेड हिज आइडिया एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर चेंज। एंड ऑफकोर्स ये जो चीज़ थी, इट इज़ नॉट ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ मार्टिन लूथर, जॉन वाइक्लिफ की वजह से भी ये चीज़ें कुछ हद तक आगे बढ़ी थी। और जो वाइक्लिफ के फॉलोअर्स थे, द लॉलार्ड्स, वो इस आइडिया को, वाइक्लिफ के जो आइडिया थी बाइबल को ट्रांसलेट करना, पॉप को क्रिटिसाइज़ करना, ये आइडिया पूरे यूरोप में वो फैला रहे थे। और कहीं ना कहीं रिफॉर्मेशन के पहले ही वाइक्लिफ की वजह से ये ग्राउंड प्रिपेयर हो चुका था फॉर रिफॉर्मेशन। द रोल ऑफ हेनरी एट्थ एंड द ब्रेक विथ रोम, बिकॉज हेनरी एट्थ जो थे ये चाहते थे अपनी शादी करने के लिए, पर जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी किंग्स थे उनको शादी, वॉर, एनी पॉलिटिकल डिसीजन दे हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम पोप एंड चर्च अथॉरिटी। सो व्हेन ही वेंट टू पोप एंड आस्क फॉर द मैरिज परमिशन, जो पोप है वो रिफ्यूज़ करते हैं कि ही विल नॉट गिव एनी परमिशन फॉर मैरिज। And because of that, in 1534, through the act of supremacy, Henry declared himself the supreme head of Church of England, breaking ties with Rome. So Henry VIII, जो कि इंग्लैंड के किंग थे, उन्होंने एज एन एक्ट ऑफ सुपरमेसी उन्होंने खुद को सुप्रीम हेड बना दिया था चर्च का, और उन्होंने रोम, जो कि सेंटर हब था फॉर ऑल द चर्च ऑफ यूरोप, उससे पूरा कनेक्शन तोड़ दिया था इंग्लैंड का। दिस वॉज द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन, एंड इट वॉज नॉट ओनली अबाउट रिलीजन बट ऑल्सो अबाउट पॉलिटिक्स एंड पावर। वाई? बिकॉज अब मैंने बताया है कि पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस पावर, इकोनॉमिकल पावर, सब कुछ चर्च होल्ड करता था। एंड ये जब होता है, हेनरी एट जब आते हैं पहली बार एज अ प्रोटेस्टेंट, जो कि एक किंग है, और उनके तरफ से जब ये चीज़ें होती हैं, अगेंस्ट होती हैं चर्च के, तो यहाँ से मतलब एक हाई लेवल पे रिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। शिफ्ट अंडर डिफरेंट मोनार्क, तो डिफरेंट मोनार्क के अंडर डिफरेंट शिफ्ट थे। कुछ मोनार्क जो थे वो कैथोलिक थे, लाइक दे आर वेरी ब्रूटल कैथोलिक, और कुछ जो मोनार्क थे दे आर काइंड ऑफ प्रोटेस्टेंट। सो फर्स्ट वी हैव एडवर्ड सिक्स्थ 1547 to 1553, a Protestant king. He introduced strong reforms and the Book of Common Prayer. एडवर्ड सिक्स जो है वो एक प्रोटेस्टेंट किंग थे, और उन्होंने एक बुक इंट्रोड्यूस करी विच इज़ फॉर कॉमन प्रेयर्स। ओके, एंड ही इज़ द वन, मतलब लाइक ही इज़ द वन जिसने रिफॉर्मेशन एक तरीके से स्टार्ट करी थी बाय पब्लिशिंग और गिविंग अ बुक टू कॉमन पीपल अबाउट प्रेयर्स। देन वी हैव मैरी फर्स्ट फ्रॉम 1553 to 1558, जो एडवर्ड सिक्स के बाद आई थी। शी वॉज अ कैथोलिक प्रैक्टिस क्वीन, और इसने वापस से जो कैथोलिक प्रैक्टिस थी जो एडवर्ड सिक्स के टाइम पे हटा दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, उसको दोबारा से रिस्टोर किया, और जो प्रोटेस्टेंट थे उनको मरवा दिया था, उनकी उनकी जान ले ली थी। लाइक जो हाईली एक ग्रुप था पूरे प्रोटेस्टेंट का, उनको इसने मारने का ऑर्डर दे दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट शी यूज टू पीपल यूज टू कॉल हर ब्लडी मैरी।
After Bloody Mary, we have Elizabeth I from 1558 to 1603. She brought the Elizabethan religious settlement, which made England a Protestant nation but allowed some middle ground to keep peace. So एलिजाबेथ फर्स्ट जो है इनके टाइम पे एक रिलीजियस सेटलमेंट हुआ था बिकॉज at that time the group of people who are Protestant and the group of people who are Catholic, they all are living together with a peace maintained in her nation. तो उस टाइम पे एक रिलीजियस सेटलमेंट की वजह से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों साथ में रह रहे थे एंड दे हैव नो इशू एट ऑल. नाउ द प्रिंटिंग प्रेस एंड लिटरेचर विच वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग रेनेसा, इसकी वजह से भी काफ़ी हेल्प मिली थी रिफॉर्मेशन को बिकॉज ईजिली लोगों को बुक्स, पैम्पलेट्स, बाइबल के ट्रांसलेशन वो ईजिली अवेलेबल हो पा रहे थे. राइटर यूज्ड इंग्लिश इंस्टेड ऑफ लैटिन सो ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड. और जब राइटर ऐसे पैम्पलेट, बुक्स और बाइबल को ट्रांसलेट कर रहे थे तो वो इंग्लिश यूज़ कर रहे थे इंस्टेड ऑफ लैटिन, ताकि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, कॉमन लोग हैं, वो उस लैंग्वेज को समझ पाएँ. रिलीजियस वर्क, पोइट्री एंड लेटर ड्रामा कैरीड प्रोटेस्टेंट आइडिया. और ये जो वर्क्स थे, जो बाद में जो रिलीजियस वर्क्स आए हैं, जो पोइट्रीज आई हैं, जो ड्रामा बनाए गए हैं, उसने भी ये प्रोटेस्टेंट्स के आइडिया को कहीं ना कहीं अपने साथ कैरी किया है. इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लैंड रिफॉर्मेशन सेव्ड द थीम्स एंड स्टाइल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. जो इंग्लैंड का रिफॉर्मेशन था, ऑफ कोर्स इट इन्फ्लुएंस सो मच इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज जो थीम थे, जो स्टाइल थे, वो सब कुछ रिफॉर्मेशन की वजह से डिसाइड किए जा रहे थे. एंड जॉन फोक्स बुक ऑफ मार्टर्स glorified Protestant heroes like Edmund Spencer's Fairy Queen praised Protestant value and Queen Elizabeth. Later, John Milton's Paradise Lost and Bunyan The Pilgrim Process reflect Puritans and Protestant idea. So these were some famous book जिसमें आप प्रोटेस्टेंट के आइडियाज़ को, रिफॉर्मेशन के इन्फ्लुएंस को देख सकते हो. लाइक जॉन फॉक्स की बुक्स ऑफ मार्टर्स, एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और बनियन की द पिलग्रिम प्रोसेस जो है, ये सारी बुक्स काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय रिफॉर्मेशन मूवमेंट. रोल्स ऑफ बाइबल एंड इंग्लिश लैंग्वेज. विलियम टिंडल and later the King James Bible 1611 gave English people access to scriptures because before that, जैसा कि मैंने बताया कि ये बाइबल्स ट्रांसलेटेड नहीं थी, बहुत हद तक लैटिन में थे तो लोग पढ़ नहीं पाते थे. तो बहुत सारे बाइबल के ट्रांसलेशन भी हुए जिसकी वजह से लोगों के बीच में बाइबल जो है वो स्प्रेड हुआ और एक्सेसिबल हुआ, लोगों को, कॉमन लोगों को एक्सेसिबल हुआ बाइबल, और वो बाइबल को पढ़ पाएँ और समझ पाएँ. Now we come to the outcome of restoration movement. So restoration movement का जो पहला outcome था, that is the division of Christianity. So what happened is that Catholic Church tried to reform itself through the Council of Trent. Council of Trent जो है वो एक ग्रुप था जिसकी मीटिंग्स बार बार हुई हैं. तो ये मीटिंग 1543 से 1563 तक के बीच में हुई है. एंड दिस मीटिंग वॉज हैपन बिकॉज वो कैथोलिक चर्च को, बिकॉज रिफॉर्मेशन के बाद कैथोलिक चर्च जो है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए ये काउंसिल बनाई गई थी. इट वॉज अ बिग मीटिंग ऑफ कैथोलिक चर्च लीडर्स हेल्ड इन द सिटी ऑफ ट्रेंट. सो तो ये जो काउंसिल थी, ये एक मीटिंग थी जो कैथोलिक चर्च के लीडर्स ने करी थी, और ये काउंसिल की मीटिंग हुई थी ट्रेंट में, जो कि इटली की एक सिटी है, और इसलिए इसको काउंसिल ऑफ ट्रेंट बोलते हैं हम. टू आंसर द प्रोटेस्टेंट Reformation and to reform the Catholic Church from inside. This meeting was happening because they have to answer all the question of Protestant and they have to reform church from inside. मतलब उनको अपने rules और regulations, popes, bishops, ये सब कुछ change करना था. It lasted almost 18 years. met in different season between 1545 to 1563. जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी लंबा ड्यूरेशन था, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स की मीटिंग थी ये, मतलब डिफरेंट ड्यूरेशन पे डिफरेंट सेशंस में ये मीटिंग हुई है, और चर्च को काफ़ी चेंज किया गया है आफ्टर द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. रिलीजियस वॉर्स इन यूरोप. Many wars broke out between Catholic and Protestant, and these wars caused huge destruction but finally forced both sides to accept coexistence. क्योंकि because Catholic and Protestant was very much against for each other,
और इसकी वजह से काफ़ी वॉर्स हुए हैं यूरोप में, लेकिन फाइनली इनका सेटलमेंट हुआ है और इन्होंने एक दूसरे के को एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया था फाइनली लास्ट में. Peace of Augsburg. In Germany, this treaty allowed ruler to choose either Catholicism or Lutheranism for their state. The first one is Catholicism and the second one is Lutheranism. तो कैथोलिक जो थे उनको ऑप्शन दिया गया कि आप या तो कैथोलिक जो चर्च है उनके रूल्स और रेगुलेशन चूज़ करो या फिर जो मार्टिन लूथर के रूल्स और रेगुलेशन है उनको चूज़ करो. Okay, and through this treaty, they try to balance peace in Europe. And this is the first step in officially dividing Christianity. जो ऑसबर्ग है जर्मनी में, वहाँ पे ये पहली बार हुआ कि लोगों को एक ऑप्शन दिया गया, आइदर यू हैव टू चूज़ कैथोलिज्म और या फिर आप लूथर आइडियोलॉजी को फॉलो करो. और इस तरीके से उस स्टेट में पीस मेंटेन किया गया. एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल डिवीज़न जो ऑसबर्ग से स्टार्ट हुआ है. In England, the Reformation settled under Elizabeth I with the Elizabethan religious settlement. The Church of England became permanently established as Protestant. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले तो आपके आए हैं हेनरी सिक्स्थ और उसके बाद आई हैं ब्लडी मैरी, जिसके टाइम पे बहुत कुछ ब्रूटल एंड क्रूअल हुआ है. एंड आफ्टर हर एलिजाबेथ केम टू द पावर और एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपनी कंट्री में पीस बनाए रखने के लिए उन्होंने एक रिलीजन सेटलमेंट कराया लोगों के बीच और उसकी वजह से जो चर्च है इंग्लैंड का वो परमानेंटली एज अ प्रोटेस्टेंट चर्च इस्टेब्लिश हो गया था एंड द नेशन वॉज लिविंग वेरी पीसफुली. So this is about Reformation movement. So in our next video, I will tell you about the writers during Reformation movement and the translation of Bible. So if you have any query, any question about this topic or any other topic, you can comment below. And there is a link of my Telegram channel in the description. You can follow me there and have a nice day.